मन ये इतना चंचल है कि एक जगह बैठे बैठे कुछ ही क्षणों में मीलों दूर का सफर तय कर लेता है। अगर एक ही दिशा में निकल पड़े तो सब ठीक है, वहीं अगर एक साथ चारों दिशाओं में घूमने निकल पड़े तो किसी एक नतीजे पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और तब बहुत जरूरी है कि इस मन रूपी प्राणी को नियंत्रण में लाया जाए। जब कुछ भी समझ में ना आए तो कहीं दूर निकल जाने में ही भलाई है। कभी कभार मन को बेवकूफ बनाने के लिए यह पैंतरा बड़ा काम आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा नाम स्वतंत्र है और मैं एक लेखक हूं। मेरे अगले किताब के लिए मैंने बहुत सोचा, मगर किसी निष्कर्ष पर पहुंच न पाया और इसी कारण से मैं पहाड़ों में घूमने निकल पड़ा। सोचा वहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम चला कि वास्तव में परेशानी जवाब में नहीं है, परेशानी सवाल में है। अब तक मैं अपने आप से गलत सवाल पूछ रहा था और इस बात का आभास मुझे कुछ इस तरह हुआ। हेलो, हाँ तुम पहुंच गई? हाँ मैं जस्ट अभी पहुंचा। हाँ चेक इन कर लिया है। देखो क्या होता है। हाँ मैं अभी आज आज तो शुरू नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा। एनीवेज होपफुली कल से लिखना शुरू कर दूंगा। तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा तुम बिजी हो, चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हृदय, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैन। हृदय, भाई यार, भाई यार, भाई यार, क्या? व्हाट अ कोइंसिडेंस। सेम होटल में ठहरे हो। भाई यार, तुम्हें 10 साल में इतनी मर्तबा बुलाया मुंबई, तुम कभी नहीं आए। Bro, I'm really happy, man. I want to hug you once again. कैसे हो भाई? जैसे छोड़कर गए थे वैसा ही। नहीं, तुम बदल गए हो। Really? और मैं कैसा हूँ? वैसे यार, मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मिल रहे हो। कोई पुराना इंसान ही तुमको बता सकता है कि तुम बदले हो कि नहीं बदले हो। तुम्हारा क्या है, जैसे थे वैसे ही हो। तुम कौन सा मुंबई के हवाओं के संस्पर्श में आए हो? उफ, संस्पर्श। आखिरकार राइटर साहब ने अपने शब्दकोश में भारी भरकम शब्द जोड़ लिए हैं। यार मुंबई सिखा दी थी। वैसे कब तक हो यहाँ पे? यार देखो, वैसे 2 दिन के लिए आया हुआ था, लेकिन अब तुम मिल गए तो अब जब तक तुम हो मैं रहूँगा। भाई देखो, ढेर सारी बातें करनी है,
और हाँ, मैं पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई ज़रूरी काम तो नहीं है? अगर है, मैं तुम्हारा बहुत सर खाने वाला हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, ना कहीं से निकलना है और ना कहीं पहुंचना है। हर दिन एक सफ़र और मैं मुसाफिर। क्या बात भाई यार, तुम इतनी गहरी बात इतनी आसानी से कैसे कह देते हो? तुम्हें कभी लगता नहीं है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और करने के लिए बहुत कुछ है? कभी ऐसी हड़बड़ी बेचैनी नहीं होती? बैठकर बात करें? चलो। तुम्हें मुंबई आना चाहिए। तुम्हारे जैसे राइटरों की वहाँ सख्त ज़रूरत है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ, एक आज़ाद इंसान जिसे आज़ादी पसंद है। वहाँ मुझे सपनों के बेड़ियों में बंधा हुआ महसूस हुआ। अच्छा, क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आते हैं? तुम्हें याद है? याद कैसे नहीं होगा मेरे दोस्त, बचपन की बात है। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ, मुझे सपने आते हैं, मगर उन सपनों में कहानी नहीं है। अंत एक जैसा ही है। बचपन में मुझे सपने आते थे कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ और ऑटो तुम्हें छोड़कर चली जाती थी और तुम उसके पीछे पीछे भागते थे। और अब मैं अपने ख्यालों के पीछे भागते रहता हूँ। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे कागज़ में कैद नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम कैद हो गए तो तुम हमें कहीं बेच आओगे, और नसीब से अगर इधर उधर यूं भटकते रहे और किसी ने हमें पर्दे पर उतार लिया तो हम अपना पहचान खो चुके होंगे। ख्याल कैद नहीं होते मेरे दोस्त, वो तो किसी एनर्जी की तरफ फ्लो होते रहते हैं। उन्हें कैद करने की कोशिश करोगे तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। सच में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक लेखक के लिए उसके ख्याल ही सब कुछ होते हैं। चाहे अनचाहे उसे अपने ख्यालों को बेचकर ही कमाना पड़ता है। तो अपने लिए लिखा करो। अपने लिए लिखोगे तो कम से कम वो तुम्हारे साथ रहेंगे और कैद महसूस नहीं करेंगे। अपने लिए लिखूंगा तो जनाब EMI कैसे चुकाऊंगा? यही तो तुम्हारी समस्या है मेरे दोस्त। तुम हमेशा किसी रेस में लगे रहते हो और जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देते हो। वैसे मुंबई तुम्हारे लिए सही जगह है। शादी कब कर रहे हो? तुम कैसे जान लेते हो मेरे मन की बात? बचपन की दोस्ती है यार, इतना तो बनता है। फिर मैं क्यों तुम्हारा ख्याल, तुम क्या सोचते हो जान नहीं पाता? तुम मुझे एक रहस्य की तरह लगते हो। मैं स्वयं हृदय हूँ मित्र। Yes, that's very much true. I love you, name. वैसे शादी में तो आओगे ना? तुम खुशी खुशी बुलाओगे तो ज़रूर आऊँगा। खुशी खुशी? ये क्या बात हुई? गम में कौन बुलाता है शादी में भला? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे चलना चाहिए। तुम अपने साथ वक्त बिताने आए हो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे अपने साथ वक्त बिताने से भी ज़्यादा ज़रूरी है।
पता है हृदय, जब हमें कोई बहुत पुराना आदमी मिल जाए ना, बहुत पुराना दोस्त, हमारा बहुत पुराना पहचान, जो हमें तब से जानता हो जब हम कुछ नहीं थे, जब हमें दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये जो बाहरी आवरण हमने चढ़ा रखा है वो भी नहीं था, अचानक वो मिलता है ना, और एक लंबे अरसे के बाद मिले, बहुत गहरी बातें होती हैं, बहुत गहरी। तो क्या नाम है उनका? हाँ, श्रेष्ठा। वो आने वाली थी लेकिन एंड मोमेंट में ही उसे कुछ काम आ गया एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और मुझे तो लिखना ही था। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मगर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि किसी सुनसान जगह पे जाऊँगा, वह इत्मीनान से सोचूंगा और लिखूँगा। अगर वो आती, क्या आज हम ऐसे बैठकर बातें कर रहे होते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तीनों बैठ के बात करते हैं, लंबी बातें, और बातें ऐसी होती कि पूरी रात सदियों तक चलती, और जब सुबह होती एक नए युग का शुरुआत होता। क्या उसे भी यही लगता है? बिल्कुल, उसका भी यही ख्याल है। शायद यही होता। मुझे तो कुछ और लगता है। देखो हृदय, तुम उसे जानते नहीं हो, उसे जज मत करो। तो वो आई क्यों नहीं? मैंने कहा ना, वो एक चैनल में क्रिएटिव है, उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला तो अचानक उसे जाना पड़ा, नहीं तो वो आती। तो तुम लोग शादी ही क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मेरे दोस्त कि उसने अपने काम के साथ शादी कर ली और तुम अपने। तुम तो बस नाम का रिश्ता निभा रहे हो। मैं जानता हूँ हृदय, तुम किस दिशा में सोच रहे हो। प्लीज डोंट गो देयर। देखो, कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। ये छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो जीना फिर जीना कैसे हुआ? मैं समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें। और एक बात हृदय, देखो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ अधूरी रह जाएंगी, लेकिन क्या ये अधूरी ख्वाहिशें जरूरी नहीं है? सब कुछ मिल गया तो जीने का मतलब क्या है? तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे। सच में मुझे चलना चाहिए। मैंने रोका कब? पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा से ऐसे ही हो। किसी इंसान को बिना जाने उसे जज नहीं करना चाहिए, और तुम हमेशा करते हो। पर पता नहीं क्यों जब भी लाइफ में कोई फैसला लेता हूं वो तुम्हें गलत लगता है। 10 साल पहले जब मैंने अपने बचपन के दोस्त को आकर कहा कि मुझे मुंबई जाना है, तो उसने क्या कहा? यही कि वो एक भीड़ है और उस भीड़ में तुम खो जाओ। मुझे याद है मैंने क्या कहा था। क्या तुम उस भीड़ में खोए नहीं हो? ख्वाहिशों के भीड़ में जो कभी छटने नहीं वाली। अगर इतना ही सुकून है तो क्यों भागे चले आए इन पहाड़ों पर्वतों पर लिखने? स्वतंत्र, सुनो, जीने का मतलब सिर्फ जीना ही होता है। ये तो किसी जल प्रवाह की तरह होता है। किसी गलत इंसान के साथ अगर पूरी जिंदगी बितानी पड़ जाए, जिसे शादी से पहले तुम्हारे लिए वक्त भी नहीं है, कोई ठहरे हुए पानी की तरह हुआ ना, जो अपना अस्तित्व खो चुका है। तुम यहाँ लिखने नहीं आए हो मेरे दोस्त,
तुम तो खुद से बातें करने आए हो, खुद से ये पूछने आए हो कि क्या वो तुम्हारे लिए सही इंसान है या नहीं। उम्मीद है हम अब कभी नहीं मिलेंगे। तुम आओगे, ज़रूर आओगे, मुझे ढूंढते हुए आओ और फिर मुझसे दूर भागोगे। यही तुम्हारी सपनों की सच्चाई है। एक द्वंद्व है मुझ में, निर्द्वंद हो तुम। एक स्वांग रचा है मैंने, बेरंग हो तुम। एक आग है मुझ में, जल प्रवाह हो तुम। मैं अधीन हूं अपने, मेरे हृदय हो तुम। पता नहीं मैं और मेरे अंतर मन अक्सर क्यों इन बातों में उलझ जाते हैं। शायद हम ताउम्र यूं उलझते रहेंगे। तुम मेरे अंदर मिलोगे, मैं तुम्हें बाहर ढूंढता रहूंगा, क्योंकि द्वंद्व में हूं मैं और निर्द्वंद हो तुम। एक स्वांग रचा है मैंने और बेरंग हो तुम।